गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग वेव्स ऑप्टिक्स यानी उसके अंदर एक ऐसे साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने बोल दिया कि दो लोग होते हैं, एक होता है हमारा लिसनर, एक होता है स्पीकर यानी सोर्स। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। सीधी सी बात है दोस्तों, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, अगर मैं बोलते हुए दूर चले जाऊंगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। यानी यहाँ पे आपको समझना है लिसनर मतलब ऑब्जर्वर, एस मतलब सोर्स। दोस्तों हम जब वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ये हमारी गैलेक्सी आ जाती है, इतना बड़ा कि हमें पता है कि शायद आपने 10th या 9th में पढ़ा होगा रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। इसका मतलब दोस्तों आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे काम करना होगा। तो पहली बात, आपको कौन सा फॉर्मूला पता है? आप सच जानते हो FL अपॉन V प्लस VL इज इक्वल टू FS अपॉन V प्लस VS। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि अलग अलग रेफरेंस बुक के अंदर F माने फ्रीक्वेंसी की जगह म्यू लिखा होगा, पर मैं यहाँ पे F इसलिए लिख रहा हूं कि ये भी म्यू, ये भी म्यू, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा कट करना है, कौन सा बच रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को F बनाए, तो प्लीज आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। FL मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर, FS मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। दोस्तों जब आप लोग यूनिवर्स की बात करते हो, गैलेक्सी की बात करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे दो चेंजेस करने हैं। कौन कौन से दो चेंजेस करने हैं? फर्स्ट चेंज, आपको V की जगह C लिखना पड़ेगा। आप सब जानते हो C मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट वेव की बात चल रही है। कहां पे? वैक्यूम के अंदर। दूसरी बात, यहां पे जो भी ऑब्जर्वर होगा वो स्टेबल होगा, यानी VL इज इक्वल टू 0। तो अब आपका इक्वेशन कैसा बना? FL वैसा का वैसा, V की जगह पे C लिखना है, FS वैसा का वैसा, C प्लस VS। अब फ्रीक्वेंसी दोस्तों एक साइड लाओ तो FL बाय FS इज इक्वल टू C, ऊपर चला जाएगा C प्लस VS। ये नीचे वाला टर्म है, आप उसको ऊपर ले जाओ सबट्रैक्ट करने के लिए, तो नीचे वाला टर्म नीचे तो वैसा का वैसा, नीचे वाला टर्म नीचे तो वैसा का वैसा, ऊपर जाएगा तो सबट्रैक्ट होगा FL माइनस FS, C माइनस C माइनस VL। दोस्तों देख सकते हो CC कट। यहाँ पे दो चीज को आपको फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट वन, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, आप उसको डेल्टा F बोलो, यानी FL माइनस FS। और दूसरी बात, C के रेफरेंस में VS निग्लिजिबल हो जाएगा। C की वैल्यू 3 × 10⁸ होगी, ये VS की वैल्यू किलोमीटर में हो सकती है, बट 3 × 10⁸ जितनी बड़ी नहीं होगी। तो इसके रेफरेंस में दोस्तों VS को निग्लिजिबल कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा? यहां पे दोस्तों आपने लिख दिया डेल्टा F अपॉन FS माइनस VS अपॉन C, क्योंकि VS को हमें निग्लेक्ट करना है। दोस्तों ये आपका बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे VS आपको बोला गया है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यानी वेलोसिटी जहां से रेडिएशन हो रहा है उसकी वेलोसिटी। दोस्तों आपको मैं सीधी सी बात बोलूं कि मैं यहाँ पे आपको कुछ और सिखाने वाला हूं, क्योंकि हर बार फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं की होगी। आप सब जानते हो दोस्तों कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जो भी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है, डेल्टा F बाय FS। देखो मैं इन दोनों को चेंज नहीं कर रहा बेटा, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर रहा हूं, माइनस लैम्डा बाय लैम्डा। दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिखी उसका भी रीजन बोल रहा हूं। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रही है अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, यानी इन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लैम्डा का यूज किया। चलो सर, ये मस्त डॉपलर्स इफेक्ट का बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला हमारे पास आ गया, जिसके रिगार्डिंग हम बहुत से न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे दूसरी बात आपको यह समझनी पड़ेगी कि
आप सब जानते हो रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट का मतलब क्या? अगर जो लाइट की वेवलेंथ है वो वेवलेंथ यानी चेंज इन वेवलेंथ इंक्रीज होगी, रिपीट दोस्तों, चेंज इन वेवलेंथ इंक्रीज होगी, इसका मतलब उसका जो रेनबो है, उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला जो पोर्शन है वो धीरे धीरे रेड तरफ जाएगा। रेड तरफ जाएगा इसका मतलब आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, वो उससे दूर जा रहा है, वो सोर्स से दूर जा रहा है या फिर सोर्स लिसनर से दूर जा रहा है। प्लीज ये माइंड में सेट करना, वेवलेंथ इंक्रीज होगी इसलिए आपका रेनबो रेड शिफ्ट में जाएगा, इसलिए आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, आप अवे जाओगे यानी दूर जाओगे। अब उससे उल्टा बोलो, चलो अब मैं इसके साथ बोलता हूं ब्लू शिफ्ट, तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, आप कौन से कलर के नजदीक जाओगे? आपका जो कलर कॉम्बिनेशन वो ब्लू के नजदीक जाएगा, आपकी वेलोसिटी नजदीक यानी माइनस आएगी, आप ऑब्जर्वर से नजदीक आ रहे हो। इसीलिए दोस्तों पता चलता है कि अर्थ पे कौन से स्टार्स नजदीक आ रहे हैं, कौन से स्टार्स दूर जा रहे हैं। तभी तो पता चला कि हम जो अर्थ पे हैं, ये शायद आपने सुना होगा कि यहाँ पे बारिश होने वाली है। किसकी? स्टार्स की बारिश होने वाली है। स्टार की बारिश? यस सर, जो नजदीक आ रहा है, अपने से नजदीक आ रहा है वो रेड शिफ्ट कहलाएगा, दूर जा रहा है नहीं, तो उसके हिसाब से ही पता चला कौन सा रेड शिफ्ट जा रहा है, कौन सा ब्लू शिफ्ट आ रहा है। सर डन। अब ये परफेक्टली कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। ये मैं आपको वेवलेंथ के हिसाब से बोल रहा हूं। कोई यहाँ पे ऐसा बोले कि सर फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ के अपोजिट, रेड में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, सेट करो, रेड में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ब्लू शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। सर डन। ये डॉपलर्स इफेक्ट हमारे माइंड में परफेक्ट हो गया। सर क्लियर है। अब बात ऐसी हो रही कि अगर दो वेव मिक्स हो रहे हैं, सर वो कैसे? आपने एक शांत पानी ले लिया है, पानी के अंदर मार्कर से पानी को हिला रहा हूं, तो उसके आसपास आप सब जानते हो वेव जनरेट होगा। एक हाथ से मैं हिला रहा हूं, दूसरे को भी पेन डाले और मैं हिला रहा हूं, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे एक नहीं दो वेव इकट्ठा हो रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है इसका मतलब मेरे हिसाब से जब मैंने ये डाला और ताकत लगे तो मेरे लिए सोर्स हुआ, फर्स्ट सोर्स या सेकेंड सोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे पहली बात आई, आपको सोर्स को समझना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी ऐसा बोल रहा हूं कॉन्करेंट फोर्स। इसको कई बार आपने सुना कॉन्करेंट सोर्सेस भी बोलते हैं, कॉन्करेंट सोर्स बोलते, कॉन्करेंट सोर्स भी बोल सकते हो। इसका मतलब दोस्तों कि जिससे जो वेव एमिट हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी एंड चेंज इन एंगल आर कांस्टेंट। ये तीन इक्वल होने चाहिए कि उसके लिए फ्रीक्वेंसी इक्वल, एम्पलीट्यूड इक्वल, इंटेंसिटी इक्वल एंड चेंज इन फेज वो कांस्टेंट रहेगा, तो वो सोर्स को हम कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। सर पक्का हो गया कॉन्करेंट फोर्स? डन। हमारे माइंड में पक्का 100% क्लियर है। अब दोस्तों एक से ज्यादा वेव्स जब इकट्ठा हो तब उसके कारण एक नई फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही जिसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे दोस्तों? इंटरफेरेंस। रिपीट कर लो, इंटरफेरेंस का मतलब क्या? जब दो या दो से ज्यादा वेव्स इकट्ठा हो रहे हैं उसके कारण एक इफेक्ट जनरेट हो रही है, उसे बोलेंगे इंटरफेरेंस। सर आप ऐसे नहीं, आप हमें कुछ एक्सप्लेन करके दिखाओ। दोस्तों क्या करो, मेरे पास दो वेव्स है, सपोज अभी मैं कॉन्करेंट सोर्सेस की बात कर रहा हूं, तब y इज इक्वल ए कॉस ओमेगा टी। मैंने पहला वेव ले लिया दोस्तों, इसको मैं y1 बोल रहा हूं। मैंने a1 नहीं लिखा, ओमेगा 1 नहीं लिखा, क्योंकि दोनों के लिए ये कांस्टेंट रहेगा। साथ में मैं y2 लिख रहा हूं तो भी मैंने लिख दिया a cos ओमेगा टी। दोस्तों जब ये इकट्ठा हो गए, यानी याद करो सुपरपोजिशन लॉ के हिसाब से मेरे को इनका एडिशन करना पड़ेगा, y1 प्लस y2 यानी a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी। मेरे प्यारे दोस्तों ये हो गया 2a cos ओमेगा टी। दोस्तों इसका आप देख सकते हो, यहां पे उसका एम्पलीट्यूड 2a हो गया और यहां पे एम्पलीट्यूड a था,
तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। रिपीट, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी स्क्वायर। सर ये ओरिजिनल था, फर्स्ट था, इसलिए आई नॉट, जबकि हमारे पास अब कितना आया, आई प्रोपोर्शनल टू 2a होल स्क्वायर। दोस्तों इसको अच्छे से लिखो तो आई प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर। ये मेरा दूसरा इक्वेशन, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। दोस्तों दोनों का रेशियो ले लो, आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, आई बाय आई नॉट, 4a स्क्वायर बाय a स्क्वायर कट, सो आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स आई नॉट। आप देख सकते हो दोस्तों यहां पे इंटेंसिटी बढ़ी, रिपीट इंटेंसिटी बढ़ी, इसका मतलब जो मैंने फर्स्ट केस कंसीडर किया इंटरफेरेंस वाला, उसमें इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, उसमें इंटेंसिटी इंक्रीज हुई। दोस्तों आप ऐसा बोल सकते हो कि ये आपने जो लिया वो फर्स्ट केस लिया। कोई दोस्त मेरा ये सोच रहा है कि सेकंड केस में, ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी मत करना, y1 इसको मैं कुछ नहीं करना, ये ऐसे आ रहा है। अब दूसरा जो वेव है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे फर्स्ट वाला वेव ऐसे आ रहा है, सेकंड वाला वेव ऐसे आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हुई दोस्तों। तो ये y2 इज इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा t होगा, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड माइनस हुआ। इसका मतलब जब दोस्तों मैं इनका एडिशन करूंगा y1 प्लस y2, बोलो मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो गया। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो गया सर, आपकी इंटेंसिटी भी 0 हो गई, तो अब तो प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने यहां से दो वर्ड बोल दिए, एक था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको लगे सर इसका मतलब क्या, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ये आप सब देख सकते हो, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। इन दोनों के लिए दोस्तों मैं अभी से कितने रूल्स, कितनी टेक्निक बना रहा हूं। फर्स्ट चीज मेरे को इतना तो पता चल गया कि सर यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है यानी आई नॉट, और यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम है यानी 0। अब उसको मेरे को प्रूव करना है कि उसके लिए दोस्तों फेज डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, वो सब क्लियर तो करना पड़ेगा ना। तो मैं सबसे पहले इनको समझने के लिए याद करता हूं फेज डिफरेंस, और दूसरा था मेरा पाथ डिफरेंस। आप सब जानते हो फेज डिफरेंस को आप 5 बोलते हो, एक के लिए आपने 2 पाई लिया था। जब पाथ डिफरेंस उसको आप लैम्बडा बोलोगे, इसको आपने बोला था R2 माइनस R1, जो वेव जा रहे हैं उनके पाथ के बीच का डिफरेंस। यस सर, ये हमें पक्का पता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। अब दोस्तों धीरे धीरे समझते, मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं। पहला केस 1, ध्यान से समझना, मैंने एक फर्स्ट वेव ले लिया, सोर्स S1। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन है, यहां पे आपको फर्स्ट वाला वेव मिल रहा है। सपोज उसका मैंने वेव लिया 7 लैम्डा। दूसरा ये मेरा S1P हो गया, S1P इज इक्वल टू 7 लैम्डा। दूसरा मैं सोर्स ले रहा हूं S2, ये यहां से यहां पहुंच रहा है, और उसका भी मैंने वेव का कंसीडर कर दिया, ये मेरा S2P हो गया 9 लैम्डा। तो आप सब जानते हो कि सर पाथ डिफरेंस, उसका मतलब आपने सिखाया था S2P माइनस S1P, सो 9 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अगर मैं इसको यहां पे पुट करूं तो मेरा क्या इक्वेशन आएगा दोस्तों, आप सोचो पाथ डिफरेंस जो आपको ढूंढना है, सॉरी फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस आपका कितना आया 2 लैम्डा, यहां पे 2 पाई, यहां पे लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट। दोस्तों मेरा कंपलसरी जो फेज डिफरेंस है वो हो गया 4 पाई। सर मजा आ गया, तो 4 पाई के कारण क्या पता चला, तो याद करो दोस्तों पहला ही इक्वेशन, बोलो क्या था, y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, जबकि यहां पे y2 इज इक्वल टू लिखने जाऊंगा तो a cos ओमेगा t माइनस 4 पाई। ये नजदीक जल्दी पहुंच गया, इसका मतलब अब मेरे को इन दोनों को सोचना पड़ेगा।
दोस्तों यहाँ पे दो इक्वेशन मेरे पास आ गए। अब मैं इन दोनों का एडिशन करता हूं, y1 प्लस y2। पर रुको, डायरेक्ट करने की जगह इसको सिंप्लीफाई करो। y2 इज इक्वल टू ए, इसका मतलब दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख दूं cos ओमेगा टी ही होगा। सर वो कैसे? आप सब लोग मैथ्स में जानते हो, आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं यूनिट सर्कल वाला। आपको सबको पता है ये यूनिट सर्कल का कंसेप्ट, फिर भी एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। यूनिट सर्कल का मतलब आपने 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट होने से पहले सीखा था। यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, पाई 3π/2 और ये आया 2π। आपको पता है कहां कहां प्लस कहां कहां माइनस, तो ये भी मैं आपको डिफाइन करता हूं दोस्तों। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। दोस्तों याद रख लो, ये दो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव है। रिपीट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में कॉस पॉजिटिव है। इसका मतलब दोस्तों ये 4π इधर आएगा, 4π माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। रिपीट, 1π यानी 2π, 4π, पर 4π में से माइनस कर रहे हैं यानी ये वाला पोर्शन, तो ये आपका पॉजिटिव आया। दोस्तों ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से आप डिस्कस कर लिया था। सिर्फ फर्स्ट केस था, इंटेंसिटी बढ़ी, इसका मतलब ये आपका कंस्ट्रक्टिव हुआ। सर कंस्ट्रक्टिव का मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब इसके लिए मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूं कि देखो मेरा पाथ डिफरेंस क्या आया 2 लेमडा, तब मेरा फेज डिफरेंस क्या आया 4π। तो मैंने यहाँ पे टेक्निक बनाई कि पहली चीज पाथ डिफरेंस, जिसके लिए कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं n लेमडा। रिपीट, क्या बोला मैंने? n लेमडा। उसके लिए दोस्तों फेज डिफरेंस, मैं इसको फाइ लिखता हूं तो आप जल्दी समझ पाओ, जगह कम है इसलिए ये हो जाएगा 2nπ। देखो इवन नंबर सारे आएंगे, आप कोई भी ले लो। 3π लोगे तो 6 आ जाएगा, 7π लोगे तो उसका डबल 14 आ जाएगा, यानी फेज डिफरेंस तो इवन ही आएगा। सर क्लियर हो गया, यानी ये वाला डन। दूसरा केस दोस्तों, इसके साथ ही मैं दूसरा केस समझता हूं, पैरेलल। दूसरा केस ऐसा है कि पहला जो मेरा वेव है वो ऐसा आ रहा है S1, ये आपकी स्क्रीन है, ये वेव आ रहा है। सपोज इसका पाथ में ले लू S1p 9.75 लेमडा। चलो साथ साथ भी सिखाओ दोस्तों, क्या लिखेंगे यहाँ पे? S1p इज इक्वल टू 9.75 लेमडा। उसके साथ दोस्तों S2p, दूसरा वेव ऐसे आ रहा है, उसको मैं ले लू 7.25 लेमडा। तो ये हो गया S2p 7.25 लेमडा। चलो दोस्तों आप सब जानते हो पाथ डिफरेंस यानी इन दोनों का डिफरेंस S2p माइनस S1p। दोस्तों ये -2.5 आएगा। ये माइनस का मतलब ये लेट पहुंचेगा, तो उसके लिए मैं अगर ये सोचूं, बोलो पहला इक्वेशन मेरा क्या था, पहले ये सिखाओ। बोलो बोलो फेज डिफरेंस क्या आएगा? तो फेज डिफरेंस मतलब पाथ डिफरेंस पॉजिटिव ले रहे हैं 2.5, ये 2π बाय लेमडा, लेमडा लेमडा कट, तो मेरा फेज डिफरेंस आ गया 5π। चलो अब इसके हिसाब से दोस्तों इक्वेशन बनाओ, फटाफट रेडी हो जाओ। चलो इक्वेशन के लिए y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5π, प्लस 5π, 5π यानी ऑड नंबर, यहां पे 5π आएगा, प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट। सर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो कॉस क्या है? माइनस, तो इसका आया माइनस a cos ओमेगा t। बोलो ये प्लस ये माइनस, तो यहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो ये कौन सा हो गया दोस्तों? ये हो गया डिस्ट्रक्टिव। क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव। सर परफेक्टली समझ में आ गया, दोनों चीज हमारे माइंड में क्लियर है, ये कंस्ट्रक्टिव ये डिस्ट्रक्टिव। अब उसके लिए बनाओ तो दोस्तों पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब इसका लिखूंगा 2n+1 लैम्डा बाय 2। अगर मैं n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, कोई बोले नहीं आपको n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है,
तो यहाँ पे 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, अगर आप n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हो तब। उसके लिए दोस्तों देखो 5 आया, यानी इसका मतलब इवन नहीं आएगा, तो यहां भी लिखना पड़ेगा 2n प्लस 1 पाई। रिपीट, कहां पे? जब n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे 2n माइनस 1 पाई जब n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते। दोस्तों ये टेबल आपका पक्का होना चाहिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये काम में आने वाला है। आपको बोल दो कि सर ये तो आपने एंगल फिक्स रखे थे, अब थोड़ा कंफ्यूजन करने वाली बात, अगर आपने कोई उल्टा फुल्टा एंगल ले लिया, सपोज फाई एंगल ले लिया, तो क्या होगा? अगर आपने फाई एंगल लिया है तो याद करो फॉर्मूला, क्या लिखोगे? आई का फॉर्मूला, कोई भी एंगल फाई के लिए, तो सर y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो फर्स्ट वाला तो वैसा ही रहेगा, दूसरे वाले के लिए बोलो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब इन दोनों का मैं एडिशन करूं दोस्तों, तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। सर दोनों का एडिशन करते हैं, चलो ये कॉमन निकल जाएगा, y एज इट इज, ए कॉमन निकल गया, कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। दोस्तों ये आया c प्लस सी, यानी c प्लस सी होता है तो इनका मतलब ये a 2cc, एक बार एडिशन दूसरी बार सब्ट्रैक्शन। चलो एडिशन करो दोस्तों, तो इन दोनों का एडिशन करोगे तो 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो ओमेगा टी कट, सर माइनस 5 बाई 2 आएगा, और आप सब जानते हो माइनस साइन तो यहाँ पे निग्लिजिबल हो जाएगी, क्योंकि कॉस माइनस साइन को निगल जाता है। तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन में, इसको और भी अच्छे से लिखो, y इज इक्वल टू 2a कॉस 5 बाई 2 इंटू कॉस ये वाला पोर्शन 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आया दोस्तों? ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया। इसके हिसाब से दोस्तों मैं इंटेंसिटी लिखूं तो आई प्रपोजनल टू 2a cos 5 बाई 2 होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप सब जानते हो आई प्रपोजनल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2। अब ए स्क्वायर की जगह आई लिख दो तो आपका काम हो गया, बोलो इक्वेशन मिल गया, आई इज इक्वल टू 4i नॉट cos स्क्वायर 5 बाई 2। सर डन, जो आप समझाना चाहते थे वो हमारे माइंड में क्लियर है, हमें परफेक्टली समझ में आ गया। ये आप लोगों से इतना लंबा वीडियो क्यों बन रहा है? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इसको मैं बाइफरगेट नहीं कर सकता, वरना आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसके साथ दोस्तों मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि आपने सारी बात की हो कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए, यानी जिसका फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता तो आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल गई। पर यहां पे एक सस्पेंस है, अगर कॉन्करेंट की जगह इनकोरेंट फोर्सेस होगा, इसका मतलब जिसका फेज डिफरेंस टाइम के साथ रैपिडली चेंज होता है, फास्ट चेंज होता है, इसका मतलब यहां पे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, एवरेज लेना पड़ेगा। तो मैं एवरेज दूंगा तो एवरेज आए 4i नॉट एवरेज cos स्क्वायर 5 बाई 2, उसका भी एवरेज। दोस्तों ये तो कांस्टेंट रहेगी वैल्यू, आप सब जानते हो, मैंने सिखाया था cos स्क्वायर होगा sin स्क्वायर होगा तो 1 बाई 2, अकेला cos होगा अकेला sin होगा तो 0, तो ये 1 बाई 2 हो गया, इसलिए i इज इक्वल टू 2i नॉट। दोस्तों 2i नॉट किसके लिए? इनकोरेंट फोर्सेस के लिए। 4i नॉट किसके लिए? कॉन्करेंट रिसोर्स के लिए। दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया है, प्लीज इसको 2-3 बार देखना, तब जाके आपका पक्का होगा। प्लीज 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 इसको अच्छे से 2 बार देख लेना।